इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये है कि दोवल साहब जो हैं वो जब चाइना है तो जयशंकर साहब रशिया पहुंचे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को रीशेप किया है और चाइना का राइज इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। ने कंफर्म किया कि भारत को जो चाहिए वो इंडिया को वो बेचने के लिए तैयार हैं। तेल चाहिए तो तेल, अगर उनको फर्टिलाइजर चाहिए तो फर्टिलाइजर। पीओके में आग लगी है, आपको मालूम है। उधर दूसरी तरफ से पुतिन ने बोल दिया कि वो एक ट्रेन को चलाना चाहते हैं मॉस्को से दिल्ली तक, जो पीओके के बीच में से होकर आएगी। इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है। सवाल बहुत सारे हैं और हम उन्हीं सवालों के जवाब आज इस चर्चा में तलाश करेंगे। और क्योंकि चाइनीज को ये समझ लगी कि दिस इज द मोमेंट कि हमें इनके करीब हो जाना चाहिए। अब भारत में देखिए, टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, आरामको, ये सारे अरबों डॉलर्स के हकीकी मुआहदे उन्होंने किए हुए हैं। यहाँ पाक फौज की डील्स लिबिया, सूडान आपको राउटर से नजर आती हैं, कभी तुर्की, सऊदी अरब का दिफा नजर आता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि साफ तौर पे रूस और भारत के ताल्लुकात और आपस में जो ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद से पाकिस्तान के हुकूमत के लोगों को काफ़ी गहरा सदमा पे सदमा लगता चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जो है वो साफ तौर पे भारत और अमेरिका के भी ट्रेड होते हैं। अब इसको देख करके चाइना इनसिक्योरिटी में आ चुका है। देखा जाए तो चाइना भी जो है पूरी की पूरी शदीद हिम्मत और कोशिश कर रहा है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करे, भारत के साथ संबंध अच्छे करे। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चाइना ने जो है वेपन्स भेजे, इस वजह से भारत थोड़ा बातचीत में कम है चाइना से। क्योंकि जिस तरह से उसके दुश्मन ममालिक मुल्क के साथ जो है चाइना अपने हथियार बेच रहा है, ये तो सरासर गलत है और दोस्ती के खिलाफ भी है कहा जाए तो। वहीं रूस के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि भारत जो हमसे कहेगा वो हम करेंगे, भारत को जो चाहिए होगा हम उसका साथ देंगे। हर एक तरह से रूस जो है वो भारत के साथ खड़ा है। और ये सुन करके इन पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा सदमा लगा है कि अब तो भारत अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत थी और उसके साथ अब रूस भी मिल चुका है, तो अब हमारा क्या होगा। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये है कि दोवल साहब जो हैं वो जब चाइना है तो जयशंकर साहब रशिया पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर मॉस्को में हैं, तो ट्रेड को लेकर वो कह रहे हैं कि भारत और रशिया के बीच में तो ट्रेड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। पुतिन ने कंफर्म किया कि भारत को जो चाहिए वो इंडिया को वो बेचने के लिए तैयार हैं। तेल चाहिए तो तेल, अगर उनको फर्टिलाइजर चाहिए तो फर्टिलाइजर। वो बीजिंग में वांग यी से मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो यूएस एम्बेसडर फॉर इंडिया हैं एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, सर्जियो गोर, वो विजिट करते हैं कश्मीर का और उसके बाद वो लद्दाख जाते हैं। लेकिन जब वो मीडिया से उमर अब्दुल्ला साहब के हमरा गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट कह देते हैं। इससे आप समझते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, वो कैजुअली ये कह गए, या ये कोई वाकई बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है अमेरिका कि अगर इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट है और अमेरिका ये कह रहा है तो इसका मतलब है अमेरिका के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है? अमेरिका के लिए इस, और बाय द वे हमने प्रोटेस्ट किया है चार्ज अफेयर्स ने। अब इसके पीछे क्या है? अब अमेरिका, सबको पता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका इज़ रिट्रीटिंग फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। अच्छा, जो शिकस्त हुई है ना यहाँ ईरान के, अब जब ये यहाँ से रिट्रीट कर रहा है, के बाद जो बॉर्डर को नॉर्मलाइज करने के डिस्कशन चल रहे थे, उसकी ये 25वीं मुलाकात थी। तो उस मुलाकात के को चेयर करने गए अजीत डोवल। तो वो जो इंडिया ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जी द सिचुएशन ऑन बॉर्डर विल डिटरमिन द इंडिया चाइना रिलेशंस। सो बॉर्डर के ऊपर क्या है, ये भी इंडिया की तरफ से एक आप समझ ले धमकी है टू दी चाइनीज। ऐसी दुनिया में जहां अमेरिका और रशिया स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं, उसी वक्त में जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को पहुंचते हैं, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पावरफुल। अब भारत में देखिए, टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, आरामको, ये सारे अरबों डॉलर्स के हकीकी मुआहदे उन्होंने किए हुए हैं। यहाँ पाक फौज की डील्स लिबिया, सूडान आपको राउटर से नजर आती हैं, कभी तुर्की, सऊदी अरब का दिफा नजर आता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। एक जिसे आप कहते हैं ना, दे वांट टू आउटरीच एवरीवेयर एंड दे वांट टू इंगेज एवरीवन। अभी जो इंडिया के वहाँ दोवल साहब का जाना, वो कह रहे हैं जी बेसिकली ये एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चाइना और इंडिया के मिल रहे हैं ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन। तो वो जो इंडिया ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जी
द सिचुएशन ऑन बॉर्डर विल डिटरमिन द इंडिया चाइना रिलेशंस। सो जो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही है, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जहाँ पे बड़े मैकेनिज्म्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो सकें, तो वो कहते हैं कि ये सारा जो फेस ऑफ है, इससे बचने के लिए बेहतर चीज़ ये है कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कनेक्टिविटी की बात करें। अब उन्होंने ट्रेड जो है वो 135-40 अरब डॉलर पे पहुंच गई है। मेरे सामने अभी देखें, इंडियंस एक चीज़ में कामयाब हुए हैं, और वो क्या थी, उन्होंने अपनी कारोबार चाइना के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा खोल के रखे। फुल मैसेज है कि भारत किसी भी कैंप में बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस तरह से एस जयशंकर साहब रशिया के 2 डे विजिट पर हैं, 27 की हम बात करें, इंडिया रशिया जो है वो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को रशिया जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस के साथ में को चेयर करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को रीशेप किया है और चाइना का राइज इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। तो क्या जो जयशंकर जी का मॉस्को विजिट है वो एक सिंपल बायलैटरल मीटिंग है, या फिर भारत जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं और हम उन्हीं सवालों के जवाब आज इस चर्चा में तलाश करेंगे। और इंडिया रशिया चाइना, रशिया इंडिया चाइना रिक जो है उसको भी वो खोलना चाहते हैं। इंडियंस ने जो खुल के कारोबार करना शुरू किया हुआ है ना चाइना के साथ, ये चीज़ अमेरिकन को बहुत अनॉय करती है। ये जो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो हिस्टोरिक है। 1971 के अंदर भी सोवियत यूनियन ने अपनी सबमरीन बेच के अमेरिकन 7th फ्लीट को काउंटर किया था इंडियन ओशन रीजन में। भारत ने एक स्पेक्टेकुलर विक्ट्री अचीव की थी पाकिस्तान के ऊपर, 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। अब भारत के जो अभी वर्तमान विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो मॉस्को की यात्रा पे गए हैं।